दोस्तों, करण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सामाजिक अध्ययन यानी सामाजिक विज्ञान या एसएसटी समझ लो या सोशल साइंस, इसके सभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगा रहे हैं, जो कि सीटेट पेपर 2 के सभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगा रहे हैं, जो कि सभी अटेंड करिए आकर। बहुत इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल क्लासेस हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं, सारे लगवाते हैं। और साथ में पेडागोजी भी चल रही है और पहले की प्ले लिस्ट बनी है, अभी न्यू बन गई है, तो आप जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा चैनल पर। तो आप सभी चेकआउट कीजिए। चलो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो नए आए हुए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सभी को शेयर सेंड। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हमारे सामाजिक अध्ययन के प्रीवियस ईयर के पेपर की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 7वीं शताब्दी में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों में धन और शक्ति प्राप्त कर अपने को घोषित किया। क्या घोषित किया? जब वो 7वीं शताब्दी में बड़े बड़े भूस्वामी रहते थे और योद्धा सरदारों में धन और शक्ति प्राप्त कर अपने को क्या घोषित करते थे वो? तो महासामंत या राजा राजदेव या दक्षिणपथ या अश्वघोष। तो वो करते थे अपने आप को घोषित। क्या? पहले आप सभी आंसर को टिक लगाया करो, यानी अपने आप में सोच लिया करो, फिर उसके बाद मैं आंसर बताती जाऊंगी, तो उसको आपने से मिला लिया करो। तो आपको पता चल पाएगा कि आप कितने इंक्रीज नंबर ला पा रहे हो, कितना कर पा रहे हो, अपने क्वेश्चन में कितनी बढ़ोतरी कर पा रहे हो। तो चलो, हमारा इसका सही आंसर है फर्स्ट, महासामंत अपने को घोषित करते थे पहले, महासामंत। तो हमारा फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि राजा अशोक पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करना है। राजा अशोक को बारे में देखना है, फिर कथनों पर विचार करके आंसर देना है। तो अशोक एक प्रसिद्ध मगध शासक थे। अशोक एक प्रसिद्ध मगध शासक थे। अगर आप सभी ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आप समझ जाओगे अशोक थे या नहीं थे मगध शासक। अशोक के अभिलेख पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। अशोक के जो अभिलेख हैं वो पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो ये भी समझ जाओगे, एनसीईआरटी में सभी थ्योरी दी गई है, फिर उसके आंसर क्वेश्चन लगा पाओगे आसानी से। तो इस प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी पढ़ा दी गई है। अगर ये नहीं समझ में आया तो कहीं और से पढ़ सकते हो यूट्यूब पर, लेकिन पेपर जरूर लगाइए सारे। तो चलो, और अंत तक वीडियो जरूर देखा कीजिए, तभी आपको इंक्लूड कर पाओगे ना कि आप कितने क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हो, कितने नहीं। और अशोक अकेले एक ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद अभिजीत को छोड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ए और बी गलत है। क्या है? ए और बी गलत है। ओनली सी सही है। क्या? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके अनुसार हमारा तीसरा सही है, यानी ये भी गलत है और सी सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान किसके समय में हुआ था? प्रारंभिक मध्यकालीन समय में जो दक्षिण भारत में सैनिक अभियान हुआ था वह किसके समय में? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, शमसुद्दीन इल्तुतमिश के समय में, या फिर जलालुद्दीन खिलजी के समय में, या अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो हमारा जो दक्षिण भारत में सैनिक अभियान हुआ था वो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के, यानी फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है? जो हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में स्थित है वह कौन स्थित है? तो धौलावीरा और मेहरगढ़, कोलदीवा और राखीगढ़ी, लोथल और कोलदीवा, या धौलावीरा और लोथल। तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में कौन स्थित है? तो वो है धौलावीरा और लोथल। धौलावीरा और लोथल स्थित है, यानी फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संदर्भ में सही है? तो हमारा मुख्यतः पुरोहितों ने जैन धर्म का समर्थन किया और किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना आसान था, या महावीर की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई, या पुरुषों और औरतों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना बहुत आसान था। तो देखो, क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है तीसरा सही है कि महावीर की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। फिर है आगे,
तो आगे है हमारा, आप कक्षा में खोंड और अप्तानी नागाओं पर चर्चा कर रहे हैं। आप कक्षा में खोंड और अप्तानी नागाओं पर चर्चा कर रहे हैं। आपको उस माध्यम का चयन करना है जिस पर छात्र उन राज्यों को चिन्हित करेंगे जिनसे ये जनजातियां हैं, यानी मानचित्र पर झारखंड और नागालैंड, या समय रेखा पर गुजरात और मेघालय, या मानचित्र पर उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश, या समय रेखा पर गुजरात और नागालैंड। तो जिस पर छात्र उन राज्यों को चिन्हित करेंगे जिनसे ये जनजातियां हैं। तो ये जनजातियां हैं, तीसरा राइट है, यानी उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश से ये जातियां हैं। कौन कौन? खोंड और अप्तानी नागाओं, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा राइट आंसर है। फिर है हमारा 18वीं सदी में भारतीय रेशम के संदर्भ में ABC कथनों पर विचार करना और राइट आंसर देना। 18वीं सदी के अनुसार, है ना। तो देखते हैं। तो हमारा भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी, या भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात बढ़ा। भारतीय रेशम उत्पादक इस व्यापार से अच्छा कमाते थे। तो देखो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, कि भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग भी थी और भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी, भारत का निर्यात बढ़ा, यानी 18वीं शताब्दी की बात है ये। तो हमारा ए बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी तीसरा ही हमारा राइट आंसर है। फिर है आगे, तो आगे है ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्न कथनों ए और आर को पढ़िए एवं सही विकल्प चुनिए। तो अभिकथन और कारण। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कंपनी ने कृषि में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया, और फिर कारण है कि अर्थव्यवस्था संकट में थी और कंपनी अपनी राजस्व आय को लेकर आश्वस्त नहीं थी। तो राइट, हमारे दोनों ही आंसर, दोनों ही अभिकथन और कारण राइट हैं, सही है, लेकिन परंतु आर ए की व्याख्या सही भी कर रहा है। तो दोनों हमारे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट। क्या? फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा, सही भी है और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। फिर है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किन्होंने 19वीं सदी में विधवा विवाह के समर्थन में सार्थक भूमिका निभाई। निम्नलिखित में से व्यक्तियों में से किन्होंने 19वीं, अच्छे से ध्यान से देखना, 19वीं सदी में विधवा विवाह के समर्थन में सार्थक भूमिका निभाई। तो राजा राम मोहन राय और हेनरी डेरोजियो, या ईश्वरचंद्र विद्यासागर और वीरेश लिंगम पतुलू, या विवेकानंद और पेरियार, या राज सुंदरी और रुकैया सखावत हुसैन। तो राइट आंसर हो जाएगा जो 19वीं सदी में विधवा विवाह को समर्थन सार्थक भूमिका निभाई, वो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर और वीरेश लिंगम पतुलू। तो राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। फिर है आगे, तो आगे है सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिराव फुले ने, या जैसे कि समाज सुधारक, सत्यशोधक, मतलब हर एक कैटेगरी है, उनकी स्थापना किसने की? किसी की ज्योतिराव फुले ने की, किसी की अम्बेडकर ने। इस प्रकार से क्वेश्चन सभी कुछ NCERT में ही मिलेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की ज्योतिराव फुले ने। किसने? ज्योतिराव फुले ने की। फिर है हमारा आगे, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा औपनिवेशिक काल में जाति सुधारों के संदर्भ में सही होगा? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1866 ईस्वी में बंगाल में हुई, या हेनरी डेरोजियो ब्रह्मा समाज के एक मुख्य अग्रणी थे, या सिंह सभाओं ने सिख धर्म को जातीय भेदभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया, या फिर पेरियार ने वैदिक शास्त्रों से उद्धरण करते हुए जाति विभाजनों के विरुद्ध दलील दी या पक्ष रखा। तो जो देखो औपनिवेशिक काल में जाति सुधारों के संदर्भ में सही माना जाएगा वो है तीसरा, कि सिंह सभाओं ने सिख धर्म को जातीय भेदभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया था। राइट, तो हमारा तीसरा ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर ब्रिटिश प्रशासन में रोजगार के संदर्भ में ए और आर कथन को पढ़ना है और हमें सही आंसर का चयन करना है। तो हम पहले कथन पढ़ेंगे, फिर उनके आधार पर हम आंसर का भी चयन करेंगे।
पहले अभिकथन, और हमें ये जो अभिकथन का पढ़ना है वो किससे संदर्भ में पढ़ना है वो भी देखना पड़ता है। तो ब्रिटिश प्रशासन में रोजगार के संदर्भ में इसके अनुसरण आना चाहिए। तो भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के मध्य मार्गों चाहते थे कि सिविल सेवा की परीक्षा भारत और लंदन दोनों में आयोजित की जाए। यह चाहते थे भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन। और कारण वे चाहते थे कि कुछ सामाजिक गुटों समूहों से लोगों को ब्रिटिश प्रशासन में अवसर दिए जाने चाहिए। तो नहीं, देखो पहला हमारा राइट हो जाएगा, दूसरा गलत एनसीईआरटी के अनुसार, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के मध्य मार्ग ये चाहते थे कि सिविल सेवा की परीक्षा भारत और लंदन दोनों में आयोजित की जाए। लेकिन यहाँ पर है कि नहीं, ब्रिटिश प्रशासन में केवल अवसर दिए जाए, तो ये गलत हो जाएगा। हमारा फर्स्ट राइट है, यानी हमारा सही आंसर है कि ये सही है किंतु आर गलत है। तो हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कौन सा या कौन सी कथन रॉयल सत्याग्रह के संदर्भ में सही है। कौन से या कौन सा कथन रॉयल सत्याग्रह के संदर्भ में सही हो जाएंगे। तो देखते हैं रॉयल सत्याग्रह के संदर्भ में क्या सही है। चलो, यह पंजाब रॉयल सत्याग्रह के संदर्भ में सही देखना है। तो यह पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ, जिसके कारण जलियांवाला बाग वाली निस्सत्ता हुई। हिंदू और मुसलमान दोनों ने एकजुट होकर भागीदारी की और यह विरोध मौलिक अधिकारों जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता को नकारने में विरुद्ध था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन के साथ पूर्ण एकता जताने के लिए अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। तो देखा हमारा ए, बी एवं सी, ए, बी एवं रॉयल सत्याग्रह के संदर्भ में ए, सी, डी राइट हो जाएगा, ना कि हमारा बी, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों ने एकजुट होकर भागीदारी नहीं की थी, अलग अलग की थी। इसलिए ए, सी, डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यानी तीसरा सही आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, फिर हमें कथन पढ़ना है और कारण करना है, फिर उसका आंसर देना है। तो स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों में भारी उद्योगों पर बल दिया गया। स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों में भारी उद्योगों पर बल दिया गया और अर्थव्यवस्था सहकारी दिशा निर्देशों से चली। यह है हमारा अभिकथन। अब है कारण, एक बड़ी जनसंख्या को गरीबी से मुक्त करना और तकनीक और औद्योगिक विकास पर आधारित आधुनिक देश का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। तो हमारे पहला एवं दूसरा दोनों राइट हैं, यानी अभिकथन सही है और कारण दोनों ही सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी हमारे पहला राइट आंसर हो जाएगा, यानी दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। फिर देखते हैं आगे। तो आगे है हमारा असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तथा मंगल व बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तथा मंगल व बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, वे कहलाते हैं उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह। तो वो कहलाएंगे क्या, हमारे क्षुद्र ग्रह, क्योंकि वो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो अब देखते हैं आगे, कौन से देशांतर को भारत के लिए मानक यमोत्तर माना गया है। कौन से देशांतर को भारत के लिए मानक यमोत्तर माना गया है। तो 421/2 डिग्री पूर्व, या तो हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, पूरा बोलने से अच्छा है, क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं कि हमें तर्क लगाना है, क्या करना है। अगर हमने पढ़ा है तो डायरेक्ट आंसर लगा पाएंगे। हमारा तीसरा राइट आंसर है 821/2 अंश पूर्व, यानी हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन के व्याख्यान के लिए सही है। तो ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के चारों ओर सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तब कर्क रेखा वाले क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और गर्मी के मौसम का अनुभव होता है। तो इनमें से हमारा बी राइट है, बी राइट है, ये नहीं है सही, हमारा बी सही है, यानी दूसरा राइट आंसर माना जाएगा। फिर है हमारा आगे, तो जब ग्रीनविच पर
2 बजे यानी ग्रीनविच पर 2 अपराह्न का समय हो तो 45 डिग्री पश्चिम में क्या बजा होगा? तो 5 अपराह्न होंगे या 5 पूर्वांश होंगे या 11 पूर्वांश होंगे या 11 अपराह्न होंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा कि जब ग्रीनविच पर 2 अपराह्न का समय हो तब 45 डिग्री पश्चिम में 11 पूर्वांश माना जाएगा, 11 बजे पूर्वांश माना जाएगा, यानी तीसरा राइट आंसर हो जाएगा हमारा। फिर है आगे, वनस्पतियों हेतु दिए गए कथनों को देखना है, फिर हमें उन पर सही विचार करना है। तो घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं जबकि झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। या फिर वनस्पति की वृद्धि तापमान व नमी पर निर्भर करती है, या प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु में परिवर्तन के कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, बी, सी, तीनों ही सही है, यानी हमारा तीसरा ही राइट आंसर माना जाएगा। फिर है हमारा आगे लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन। तो हमारा ए, बी, सी कथनों को पढ़ना है, उन्हीं के आधार पर हमें आंसर करना है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। वायुमंडल में केवल कई प्रकार की गैस पाई जाती है। जैव मंडल पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ केवल स्थल और वायु परस्पर मिलते हैं। तो हमारा इनमें से क्या सही है और क्या नहीं है? तो हमारा बी गलत है, सी गलत है, ये हमारे राइट नहीं है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है, राइट। तो हमारा पहला ही सही हो जाएगा, केवल ए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस चैनल पर वीडियो आती रहती हैं, डेली आती हैं, और संपूर्ण प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जाएंगे, और जब तक पेपर होगा तब तक पूरे, और पहले भी लगवा चुके हैं, अभी भी कंप्लीट होंगे। तो आप सभी इस चैनल को अपने लाभ के लिए ज़रूर, मेरा न सही तो अपने लिए लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक लाइक सब्सक्राइब में कुछ नहीं जाएगा, और सभी को शेयर सेंड जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस। तो चलो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।